नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का व्रण प्रतिषेध अध्याय पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहले आदरणीय महेंद्र सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि 9th नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। नमस्कार जी। प्रणाम सर। कफेन पांडु कंडुमान बहु श्वेतो घनो श्रुति। बोलिए सब। कंडुमान बहुश्वेत घनश्रुतिः स्थूलोष्टे कठिने स्नायु सिराजाल तत्वल्परुक् स्थूलोष्ठकठिनस्नायु कठिन शिराजालततो स्नायु अल्परुक्। शिराजाल तो अल्परुक। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। कफ के कारण व्रण, पांडु कंडयुक्त श्वेत घट एवं बहुत श्राव वाला, किनारों से मोटा, कठिन, स्नायु एवं श्राजाल से व्याप्त और थोड़ी वेदना वाला होता है। हाँ, अब ये बता रहे कि कफ के वजह से व्रण जो है वो पांडु रंग का होगा, कंडु युक्त होगा, श्वेत सफेद होगा, घट एवं बहुत स्त्राव वाला होगा, किनारों से मोटा होगा, कठिन होगा, स्नायु एवं शिराजाल से व्याप्त होगा और थोड़ी वेदना वाला होता है। चलिए इसकी टीका पढ़ देते हैं। जी सर। कफेन पांडु कंडुयुतो बहु शुक्ल घनश्राव स्थूलोष्ट कठिनस तथा स्नायु श्राजाल ततो अल्प रुज। हाँ, कफेन पांडु, कफ के साथ जब व्रण होगा तो पांडु वर्ण का होगा, कंडु युक्त होगा, बहुत शुक्ल होगा, घन स्राव वाला होगा, उसका किनारा का स्थूलोष्ट होगा, कठिन होगा, स्नायु शिरा जाल तत्व।
स्नायु और सिरा जाल ऐसे दिखेगा और अल्प ऊर्जा वाला होगा। चलिए, आदरणीय वीणा मैडम, आप 10वां नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं। सर पढ़ती हूँ। प्रवाल रक्तो रक्तेन सरक्तं पूयमुद्धरेत्। प्रबालरक्तरक्तेन सरक्तं पुयमुद्निरेत्। पूयम उदकरी। वाजिस्थानं समो गन्धे युक्तो लिङ्गैश्च पैत्तिकैः। वाजिष्ठान समोगन्धे युक्तो लिङ्गैश्च पैत्तिकैः। पित्तिके। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। 10वां नंबर। रक्त के कारण व्रण मूंगे के समान लाल वर्ण, मूंगे के समान लाल वर्ण रक्त मिश्रित पूय को निकालता है। गंध में गुड़साल की गंध वाला तथा पित्त वर्ण के लक्षणों से युक्त होता है। हाँ, अभी रक्त वर्ण का जो है, रक्त से हुआ हुआ व्रण जो है वह मूंगे के समान लाल वर्ण वाला होगा। मूंगा जो रहता है ना मणि, वैसा रक्त मिश्रित पोए को निकालता है। पस भी निकल रहा है, ब्लड आ रहा है। और जो जहाँ पे घोड़े रहते हैं उसको घुड़साल बोलते हैं, तो वहां से जैसा स्मेल आता है वैसे घुड़साल की गंध वाला होता है। और पित्त वर्ण के लक्षणों से युक्त होता है। घुड़साल की गंध वाला के लिए बोला है बाजी स्थान, बाजी मतलब घोड़ा, घोड़ा के स्थान वाला, समोगंधो वैसे गंध वाला, और पित्त वर्ण के लक्षणों से युक्त होता है। चलिए, इसका हम ये पढ़ते हैं टीका। पढ़िए टीका 10वां का। रक्तेन विद्रुम लोहित सरक्त पूयस्त्रवे तुरग अवस्थान तुल्यो गंधेन तथा पैत्तिकैः लिंगैः युत। रक्तेन विद्रुम लोहित, विद्रुम मणि या जो मूंगा बोलते हैं वैसा रक्त युक्त जो व्रण होता है उसमें रक्त और पोए ऐसा स्त्राव निकलता है। तुरग स्थान तुल्यो, तो तुरग मतलब घोड़ा, स्थान जैसा गंध आता है। और पैतिकेर लिंग युक्त, जो पित्त व्रण के लक्षण है वैसे लक्षण होते हैं। चलिए, जितेंद्र कुमार भांजा जी ये पढ़ दीजिए द्वाभ्याम। सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। द्वाभ्यां त्रिमिश्च सर्वैश्च विद्या लक्षण संकरात्। द्वाभ्यां त्रिमिश्च सर्वैश्च सर्वैश्च विद्यालक्षण विद्यालक्षणसंकरात्। संक्रात्। जिह्वा प्रभो मृदुलक्षण श्यावौष्ठ पिटीकः समः। जिह्वा प्रभो या मृदुलक्षण प्रभो मृदुलक्षणे श्यावौष्ठपिटिकस्तवः। श्याव औष्ठपिटके समय। सर क्योंकि करो पहले हम ट्राई करो फिर इसको, कम से कम इसको अधूरा रह गया ये। हाँ, पहले हम ये पढ़ लेते हैं संसर्ग आदि व्रण के लक्षण। हिंदी वाला पढ़िए। सर संवृत व बंद, विवृत, खोला हुआ। नहीं, आप क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या पढ़ रहे हैं? 2-3 वाला सर पढ़िए। 3 और सब संसर्ग आदि व्रण के लक्षण। सर वो हमारा स्क्रीन में आता नहीं सर। अभ्यम त्रिविश्च सर्वैश्च। 2-3 और शब्दों के लक्षणों से मिलने से संसर्गज आदि अन्य व्रणों का जानना चाहिए। हाँ, 2-3 और सब लक्षणों के मिलने से संसर्गज या अन्य व्रणों को जानना चाहिए। अब शुद्ध व्रण के लक्षण वाला जो श्लोक है ये कोई पढ़ दीजिए। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? प्रणाम सर। हाँ, आप पढ़ दीजिए मैम। जिह्वा प्रभो मृदुलक्षण श्यावौष्ठो पिटीकः समः। जिह्वा प्रभो मृदुलक्षण श्रावौष्ठ पिटीकः समः। समय। किंचित उन्नत मध्यो वा व्रणशुद्धोनुपद्रवः। किंचित् उन्नत मध्यमो वा व्रण शुद्धो अनुपद्रव। अनुपद्रवे। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं।
हाँ, शुद्ध व्रण। हाँ, शुद्ध व्रण जिह्वा के समान लाल एवं छोटे छोटे दोनों से भरा, छोटे छोटे दोनों से भरा, कोमल चिकना काले किनारों का, छोटी पिटिकाओं से भरा, समान, बीच से कुछ ऊंचा उठा, उपद्रव रहित व्रण शुद्ध व्रण होता है। जी, तो जिह्वा के समान वैसे रंग वाला, छोटे लाल लाल और छोटे छोटे दानों से भरा हुआ, कोमल चिकना काले किनारों वाला, छोटी पिड़काओं से भरा, समान, बीच से कुछ ऊंचा उठा हुआ, उपद्रव रहित व्रण जो है वो शुद्ध व्रण होता है। इसका हम टीका पढ़ते हैं। ये पढ़ दीजिए 11 का टीका। हाँ, जिह्वा प्रभादि गुणो व्रणोनुपद्रव शुद्धस्या। हाँ, जीवा प्रभाव आदि गुण वाला और जो व्रण है अनुपद्रव वाला रहता है, उपद्रव नहीं रहते हैं, वो शुद्ध व्रण। 12 वाला का पढ़ दीजिए। 12 वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आप पढ़ दीजिए सर प्लीज। त्वगामि शिशिरा स्नायु संध्यस्थीनि व्रणाशया व्रणाशया कोष्ठो मर्म च तान्यष्टो दुषाद्य अन्योत्तोत्रम् कोष्ठो मर्मन्यस्तौ उत्तरम। अभी इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, व्रण के आशय के स्थान। व्रण के आशय के स्थान। अच्छा, व्रण के 8 आशय स्थान है, यथा त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, कोष्ठ और मर्म। ये उत्तरोत्तर कष्ट साध्य हैं। ये 8 आशय स्थान बताए। व्रण होता है, सिराओं में होता है, स्नायु, अस्थि, कोष्ठ और मर्म, ये उत्तरोत्तर कष्ट साध्य होते हैं। जैसे त्वचा में हुआ तो थोड़ा है, जितना मर्म में जा रहा है वो त्वचा से असेंडिंग ऑर्डर से, उतना वो कष्ट साध्य बढ़ते जाते हैं। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, अस्थि, कोष्ठ, मर्म। जी, इसका टीका पढ़ देते हैं। 12 का टीका पढ़ दीजिए। तो आदिनी व्रणाश्रया तथा कोष्ठो मर्म चेत अष्टाव उत्तरोत्तर दुस्साध्यानि। हाँ, त्वगादिनी, त्वग आदि में होने वाला, व्रण में आश्रित होने वाला, ऐसे जो है वो कोष्ठ और मर्म ऐसे जब जाते हैं तो उत्तरोत्तर वह दुसाध्य होते जाते हैं। आदरणीय राम कुमार जी, आप 13-14 का टीका पढ़ेंगे प्लीज। जी सर। हाँ, प्रणाम सर, पढ़िए। सुधा क्या ना, सुसाध्य सत्यमास ग्रव्यो बलवती वृणा सुषाद्यसप्तमंसाग्नि वयो बलवती व्रणः बलवत् व्रणे वृत्तो दीर्घ स्त्रीफुट कश्चतुर स्त्राकृतिश्च या वृतो दीर्घस्त्रिपुटः चाकृतिश्च ये तथा स्फिक पायु मैद्रोपस्ट पृष्ठांत वर्ण कृग गंडग तथा पायुमेड्रो पुष्टान्तर्वक्रगण्डकः। गंडगे। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। सुख साध्य व्रण के लक्षण। हाँ, पढ़िए सर। जी सर। सरस वाले मांस वाले प्रदीप्ताग्नि वयस्क युवा और बलवान व्यक्ति में व्रण मुख्य साध्य हैं, जो सुख साध्य है।
सुख साध्य है। जो व्रण गोल त्रिपुटक तिकोना और चौकोर होता है और यह भी सुख साध्य है। नितंब वायु मेद ओठ पीठ मुख के अंदर और गंड स्थल के व्रण सुख साध्य हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि जिसका सत्व बहुत बलवान है, सत्व वाले, मांस वाले, जिसके बॉडी में मसल्स हैं, प्रदीप्त अग्नि, अग्नि बहुत प्रदीप्त है, जो वयस्क है, युवा है और बलवान व्यक्ति का व्रण सुख साध्य है। जो व्रण गोल है, त्रिपुटक, त्रिकोणा और चौकोर होता है, वो भी सुख साध्य होता है। तो उनका आकार से भी बता सकते हैं हम लोग। नितंब वायु मेढ्र ओठ पीठ मुख के अंदर और गंड स्तन के व्रण, गंड स्थल के वायु व्रण, नहीं है सर, ये पायु है, गुदा। सॉरी, हाँ पायु, हाँ ऊपर श्लोक में पायु है, स्फिक पायु। तो नितंब पायु मेढ्र ओठ पीठ मुख के अंदर और गंड स्थल के व्रण सुख साध्य बताए। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर, राम सर। जी सर। सत्वावादित दिमति व्रण सुसाध्य प्रत प्रत्यादिगुणस्था स्फूर्ति स्फूर्तिगादिषु च सुसाध्य। हाँ, सत्वादि मति व्रण सुख साध्य। सत्वादि और मति अच्छा है, तो ये जो है ऐसा व्रण सुख साध्य होता है। और वृत्तादि गुणस तथा, वो वृत्त है, त्रिकोणा है, ये सब है, गोल है, ये सब में, और स्विक आदि में जो है वो सुख साध्य बताया। चलिए 15वां नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ेगा? 15 वाला पढ़िए प्लीज कोई। कृच्च साध्यो शिद शननासिका पांगनाभिषु सद्यो नासिका पंगनाभिषु पांगनाभिषु सेवनी जठर श्रोत्र पार्श्व कक्षास्तनेषु च शिवानी जठर तन्नेषु च। इसका हम टीका पढ़ते हैं 15वां का, 1 मिनट। और भी है श्लोक 16-17, वो भी पढ़ दीजिए। पेन पूया नीलवः शल्यवान धर्व निर्वमी भगंधरो अंतर्वदनस्तथा कष्पस्थित संशित भगंधरो संचितः पुष्टिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनां मधुमोहिनाम् व्रणाः कृच्छ्रेण सिद्धन्ति येषां च स्युर्वणो व्रणाः स्युर्वणे सिद्ध्यन्ति शिवनो व्रणाः व्रणा कष्ट साध्य आंख दांत नासिका अर्शांग नाभि अपांग, अपांग नाभि सेवनी उदर कान पार्श्व कच्चा और स्तनों के व्रण कष्ट साध्य हैं। जिन व्रणों से झाग निकलती हो, पूया या वायु निकलती हो, यथा अस्थि चैलवड अस्थि शेडवड शल्य युक्त व्रण
ऊपर के मुख से घाव निकालने वाले भगंदर, अंदर में मुख वाले कटी और अस्थि में आश्रित व्रण दुस्साध्य हैं। इसी प्रकार कुष्ठ रोगियों के, विष से पीड़ित मनुष्यों के, शोष रोगियों के, मधुमेह रोगियों के तथा जिनके व्रण में व्रण होते हैं, उनके ये व्रण कष्ट साध्य हैं। शिवदास सेन जी ने अंतर्मुख का भगंदर असाध्य माना है। हाँ, अब कष्ट साध्य व्रण जो है एक ऐसा वुंड है जो कष्ट साध्य बहुत कठिनाई से ठीक होता है। तो आंख में अगर हो गया ऐसा कोई वुंड, या दांत में हो गया, नासिका में हो गया, अपांग संधि जो आंखों में है, नाभि में हो गया, सेवनी में हो गया, उदर में, कान में, पार्श्व में, कक्षा में, स्तनों के व्रण कष्ट साध्य हैं, कठिनाई से ठीक होते हैं। जिन व्रणों से झाग निकलती है, पोए या वायु निकलती है, जैसे कि अस्थि क्षयज व्रण है, इसको हम ऑस्टियो कुछ तो ऐसे नाम होगा, जहां क्षय भी हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जन्य ऐसे व्रण। शल्ययुक्त व्रण, ऊपर के मुख से स्त्राव निकालने वाले भगंदर, अंदर के मुख वाले कटी और अस्थि में आश्रित व्रण दुस्साध्य हैं। इस बार कुष्ठ रोगियों के व्रण, विष से पीड़ित मनुष्य के, शोष रोगियों के व्रण, मधुमेह के रोगियों के, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, और जिनके व्रण में व्रण होते हैं, उनके ये व्रण कष्ट साध्य हैं। शिवदास जी ने अंतर्मुख का भगंदर असाध्य माना है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। आप प्लीज पढ़ दीजिए सर, आदित्य सर। 15वां का टीका पढ़िए। क्या थी सर? अक्षय अक्षयादिषु स्थित कृच्र साध्य। हाँ, अक्षय मतलब आंखों के होने वाला, आदि से होने वाला कृच्छ साध्य। 16-17वां का टीका पढ़ दीजिए। पेनादि वह शल्य युक्त उधर्व निर्वमी तथा भगंदरो अंतर्मुखस्तथा कष्ट कष्ट कष्टस्थित्स आश्रितस्तया कष्ट अस्थि आश्रितस्तया कुष्ठादिना व्रणा कृच्छेन सिद्धन्ति तथा येषा व्रणे व्रणा स्युस्सते च दुसाध्य। हाँ, इसका मतलब फेनादि वह, फेन आदि युक्त रहे, शल्य युक्त रहे, ऊर्ध्व निर्वामी ऊपर की तरफ आने वाला, ऊर्ध्व मुख वाला, और भगंदर आदि का, भगंदर अंतर्मुख वाला, कटी अस्थि संश्रित वाला, कुष्ठ आदि वाला व्रण कृच्छ साध्यन रहता है, कृच्छ साध्य रहता है। तेषाम येषाम तथा येषाम व्रणे व्रणा स्योस्ते च दुसाध्या। ऐसे व्रण जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा दुस्साध्य होते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होते। 18 वाला श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? 18 नंबर का श्लोक। मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़िए। नैव सिद्धन्ति विसर्पज्वरा अतिसारकासिनाम् नैव सिद्धन्ति नैव विसर्प सिद्धन्ति विसर्प ज्वरात् कारकाशिनाम् पिपासूनाम् अनिद्राणाम् श्वासीनां विपाकिनाम् पिपासुनाम पिपासुनाम निद्राणां विपाकिनाम् विपाकिनाम् भिन्ने भिन्ने शिरःकपाले वा मस्तुलुङ्गस्य दर्शने विन्ने भिन्ने भिन्ने शिरकपाले वा कपाले वा मस्तुलिङ्गस्य मस्तुलुङ्गस्य दर्शने। 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 जी, इसका हम हिंदी टीका पढ़ते हैं। असाध्य व्रण के लक्षण आप पढ़िए प्लीज। असाध्य वर्ण के लक्षण। विसर्प, ज्वर, अतिसार, कास, प्यास, नींद न आना, श्वास, अविपाक, मंदाग्नि पुरुषों में इन रोगों वाले के व्रण असाध्य होते हैं, अथवा शिर की अस्थियों के फटने या मातुलुंग के दिखने पर भी व्रण असाध्य होता है। हाँ, तो ऐसा बताया कि विसर्प अगर हो रहा है, ज्वर, अतिसार, कास, प्यास, नींद न आना, श्वास रोग है, अविपाक है, मंदाग्नि वाले पुरुषों के, इन रोगों वालों के व्रण असाध्य होते हैं। अथवा सिर की अस्थियां अगर फट गई हैं, पूरे सारे बोन्स कल फुट गए, तो मस्तुलुंग के दिखने पर भी व्रण असाध्य हो जाते हैं।
इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, पढ़ती हूँ। विसर्प ज्वरादिम विसर्प ज्वरादिमता व्रणा नैव सिद्ध्यन्ति शिरकपाले च भिन्ने मस्तुलुङ्गदर्शने वा व्रणो न सिद्ध्यन्ति। हाँ, विसर्प ज्वर आदि मता, विसर्प है ज्वर आदि का जो व्रण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो नैव सिद्ध, वो ठीक नहीं होता है। शिरा कपाले च भिन्ने, सिर कपाल अस्थि अगर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है और मस्तुलुक दिख रहा है, वो व्रण भी सिद्ध नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। चलिए 19, 20, 21 नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ना चाहेगा? वर्षा कौशिक मैडम आप पढ़ सकती हैं? वर्षा मैडम, सतेश जी कोई पढ़िए। यस सर, पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। स्नायु क्लेदा अतिसार छेदा द्वामी यात्कृमि भक्षणात्। पढ़िए सब लोग। स्नायु क्लेदाधिजात कृमिभक्षणात्। कृमिभक्षणात् अस्ति मेदात्स शल्यत्वात् विष स्वाद तर्कितात्। अस्ति अस्ति विषत्यादातिकर्कतात्। तर्कतात् मिथ्याबन्धादति स्नेहाद्रोक्ष द्रोमादि घटनात्। घटनात् शोभाद शुद्ध कोष्ठत्वासो हित्यादतिकर्षणात्। इत्यादतिकर्षणात् मद्यपानादिवा स्वप्नादवाया जागरात् दात्री जागरात्। जागरात् व्रणो मिथ्योपचारश्च नैव्य साध्यो अपि सिद्ध्यति। नैवो साध्यो अपि सिद्ध्यति। ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। 19 निम्न कारणों से निम्न कारणों से साध्य वर्ण भी असाध्य हो जाता है। स्नायु के क्लेद से, सिरा के कटने से, गंभीरता से और कृमि दर्शन से, अस्थि भेद से, व्रण में साक्षर रहने से, अति लोह, अति स्नेह से, अति रुक्षता से, रोम तिनक और आदि की रगड़ से, विक्षोभ से, कोढ़ की अशुद्धता से, पेट भरकर भोजन करने से, अतिकर्षण, उपवास आदि से, मद्यपान से, दिन में सोने से, मैथुन से, रात्रि में जागने से और ठीक तरह चिकित्सा न करने से साध्य वर्ण भी असाध्य बन जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने कि स्नायु के क्लेद से साध्य व्रण असाध्य हो जाता है। स्नायु में क्लेद आ रहे, सिरा के कटने से, गंभीरता से, कृमि दर्शन से, अस्थि भेद से, व्रण में शल्य रहने से, अति स्नेह से, अति रुक्षता से, रोम आदि के रगड़ से, विक्षोभ से, कोष्ठ की अशुद्धता से, पेट भरकर भोजन करने से, अतिकर्षण करने से, मद्यपान से, दिन में सोने से, मैथुन से, रात्रि में जागने से और ठीक तरह से चिकित्सा न करने से साध्य व्रण भी असाध्य हो जाता है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। स्नायु क्लेदादे कारणात् साध्योऽपि व्रणो न सिद्ध्यति। हाँ, इसका मतलब है कि स्नायु क्लेद आदि कारणात्, स्नायु क्लेद आदि के कारण से, आदि कारण से साध्य अपि व्रण जो है वो ठीक नहीं हो पाते हैं।
चलिए, आदरणीय महेंद्र सर जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ सर। जी। नमामि समीशानुर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमेमोङ्कारमूलं तुर्यं गिराज्ञानगोतीत्मीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशङ्का गौरं गम्भीरं मनोभूते कोटो प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मोकल्लोलचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधिचर्म वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटो प्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवान् पतभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जन आनंददाता पुरारी चिदानंद संदूय मोहा पुहारी प्रसीद प्रसीद प्रमन मतारी ने यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्त्य लोके परे वनराणम नेताव सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम निजानामि योगम जपम ने पूजाम नतोऽहं सदा सर्वदा संवितुभ्यं जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभुपायोवापन्नम आशीष शंभु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी सभी पर कृपा बनाए रखें। जी, अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सर एक रिक्वेस्ट थी थोड़ी सी कि यदि किसी के पास पार्किंसन की पहले की और रिजल्ट के बाद की यदि कोई वो हो फोटो वगैरह जैसे अपन की रिपोर्ट वगैरह तो ग्रुप में डालने का कष्ट करें। कौन सा भारती का? पार्किंसन का सर, क्या? पार्किंसन के पेशेंट की पहली रिपोर्ट, जो पेशेंट जिस समय इलाज कराने आया और एक पेशेंट ठीक हो गया उसके बाद की सर। अच्छा, रिपोर्ट्स, ठीक है। हाँ, केवल मैं रिपोर्ट बस। मैं अभी पूना में नहीं हूँ सर, मैं बाहर हूँ। मैं अभी तो मेरा कॉन्वोकेशन हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं आपको भेज दूंगा। मेरे पास है सब। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम सभी लोग को। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।